तो प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 भूगोल के अध्याय 5 मानव संसाधन। तो हमारा प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। प्रश्न 1 है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न दूसरा है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों की ओर। प्रश्न 3 है, जनसंख्या पिरामिड हमारे जानने में सहायता नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आय स्तर। प्रश्न चौथा है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। भौगोलिक कारक है और आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। भौगोलिक कारक में ए नंबर में है स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। इसी में दूसरा लिखिए, बी नंबर लिखिए जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। इसी में सी नंबर लिखिए, मृदा। उपजाऊ मृदाएं किसी के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। इसी में डी नंबर लिखिए, जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध है। और ई नंबर लिखिए, इसी में खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। और इसी का दूसरा हो गया सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक में औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। बी नंबर हो गया सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 8 है, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है जनसंख्या संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है, जनसंख्या संगठन यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। दूसरे नंबर में लिखिए, स्त्री और पुरुष किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। तीसरा हो जाएगा, जनसंख्या की आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। चौथा हो जाए, किसी देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। तो चलिए अब 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न 9 है, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है 9वां का, जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जीवन प्रत्याशा की गणना के लिए शिशु के जन्म के बाद के 5 वर्ष न गिनकर आगे के वर्षों को गिनते हैं, जिससे हमें शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन मिल जाता है।
तो इसका उत्तर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। तो प्रश्न 10 है, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, तो 10वां का उत्तर हो जाएगा, विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में दुनिया के सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया है। तो इसका प्रश्न 10 का उत्तर है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख लीजिए। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रवास। प्रवास शब्द का अर्थ है एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में पर बसने से है, अर्थात अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास है। अप्रवासी किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर बस जाने को कहते हैं। और उत्प्रवास शब्द किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देने को कहते हैं जिसका वह मूल निवासी होता है। तो यहाँ से प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ये पूरे तीनों पॉइंट लिखने हैं। तो प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो बच्चों इसका उत्तर ये है, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रश्न 13 है, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है किसी राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवा अपार क्षमताओं से भरा होता है। वे उत्साह, क्षमता और अपार कार्य क्षमताओं के साथ साथ रचनात्मक तथा भावुक भी होता है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज़ माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल का या संसाधन की तरह होते हैं। जिस तरह के आकार के वे हैं उनके उसी तरीके से उभरने की संभावना होती है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पाठ या अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर दे सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।